आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। हमारे चैनल पर एमपी से आए हुए सुनील दुबे जी जुड़ेंगे, जिनसे आज हम भागवतिक चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और तमाम जो अध्यात्म से जुड़े हुए मुद्दे हों उन पे उनका मत जानेंगे। तो आइए सुनते हैं अयोध्या पहुँचे सुनील दुबे का क्या कुछ कहना है। राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से यहाँ पे धार्मिक आयोजनों का क्रम बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, पुंडरीक महाराज का मैंने इंटरव्यू करके उनसे तमाम धार्मिक चर्चा की। उसके बाद अभी हाल ही में कौशिक महाराज का इंटरव्यू चला और अब हमारे साथ एमपी से आए हुए सुनील दुबे जी का इंटरव्यू होगा, जिस पे हम लोग धार्मिक चर्चाएं करेंगे, अयोध्या की चर्चा करेंगे, अयोध्या के विकास की चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात जो राजनीतिक स्थिति है उसमें धर्म का क्या स्थान है, इसकी चर्चा करेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। जो वंदना की है वेदों में, शास्त्रों में और ख़ास करके वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस में, तो ये स्कंद पुराण में भी इनका वर्णन आता सप्तपुरियों का कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेता, सप्ते का मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी जो दक्षिण में है, अवंतिका जो उज्जैन कही जाती है, अवंतिका, पुरी, द्वारावती यानी द्वारिका, सप्ते का मोक्षदायिका है। ये 7 पुरियाँ वेदों में, शास्त्रों में, आगम निगम सब में मोक्षदायी बताई हमारी संस्कृति में। उनमें से एक अयोध्या है। अयोध्या इसलिए खास हो जाती है कि ये भगवान जो राम हमारी संस्कृति के आराध्य हैं, उनकी जन्मभूमि है और ये जन्मभूमि विगत 500 वर्षों से, जिसका इतिहास अपन सबको मालूम है कि ये अन्यत्र लोगों के द्वारा हत्या ली गई थी जबरन, और आज हमें एक ऐसी सरकार मिली, ऐसा नेतृत्व मिला, ऐसी न्यायपालिका मिली जिससे हमारे संप्रदाय को, सभी सनातन धर्मियों को उचित न्याय मिला और उस पर भव्य रामलला का दिव्य मंदिर बन कर के और राम जी विराजमान होकर के तैयार हैं। इसीलिए हम सब लगभग 200-250 लोग लेकर के हम तीर्थों में कथा करते ही रहते हैं। तो ये अयोध्या को चुना और यहाँ हम मध्य प्रदेश नर्मदापुरम, जिसका पूर्व का नाम होशंगाबाद था, वहाँ से आकर सब भक्त लोग यहाँ भजन भंडारा और श्री रामचरितमानस कथा प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। महाराज जी, आपने बताया अयोध्या बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने अयोध्या घूमा होगा, टहला होगा, देखा होगा, पहले भी अगर अयोध्या आए रहे होंगे या देखे रहे होंगे टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, तो यहाँ पे 2 साल में जो परिवर्तन हुआ है, जो विकास हुआ, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, अयोध्या तो खैर ठीक है। पिछली कथा मेरी पिछले श्रावण में 25 जुलाई से और 1 अगस्त तक बनारस में थी। गौड़ीय मठ जो है यहाँ अपना घाट पर, केदार घाट पर, उसमें मेरी कथा थी। तो वहाँ मैंने ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, पान वालों से और कुछ लोगों से जो मिलने आए मुझे कथा में, उनसे चर्चा हुई कि महाराज जी, पहले आप अयोध्या हो, बनारस हो, पूर्व की सरकारों में यदि आप यहाँ कथा करना चाहते तो 6 महीने तक परमिशन नहीं होती थी और परमिशन लेने के लिए जूते घिस जाते थे। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जो योगी जी आदित्यनाथ जी हैं, बड़े ही ओजस्वी और सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही प्रेरणादायक एक स्रोत बन कर के आए हैं और उन्होंने आकर के यहाँ की व्यवस्था सुधारी। वहाँ के मेरे से ऑटो वाले, रिक्शे वाले और ठेले वाले कह रहे थे भैया शाम तक हम कुछ भी कमाते और शाम को हर कोई छीन ले जाता था। वो तो योगी जी हैं कि यहाँ इतना बड़ा ये धार्मिक अनुष्ठान आज फिर से प्रारंभ हुआ। और अयोध्या तो पूर्व में मैंने क्या, आपने सभी लोगों ने देखी पहले क्या गति थी और आज अयोध्या में वास्तविक में जो विकास हुआ है। अब कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ हर सरकार से, हर नेतृत्व से होती हैं, उनको लेकर के कुछ भाई लोग उछालते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अयोध्या में विकास हुआ है, इसे सब सनातनियों को स्वीकार करना चाहिए।
महाराज जी, आप लगातार श्री राम कथा कह रहे हैं, भागवत कथा कह रहे हैं, इन सब का निचोड़ क्या है? अपने भक्तों को क्या संदेश दे के ये कहना चाहेंगे कि मतलब जो कम समय है जिनके पास, जो दिन भर अपने कर्म पथ में उलझे हुए, किस तरह की पूजा करें, किस तरह से भक्ति करें, ताकि वो अपने सांसारिक कर्तव्यों से भी मुक्ति मिल जाए और धार्मिक कर्तव्यों से भी उनको मुक्ति मिल जाए? देखिए, हमारे सनातन धर्म में 5 देव मुख्य हैं: गणेश जी, माता दुर्गा, सूर्य, विष्णु और शिव। सनातनियों को इन सब की पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शंकर का अर्चन अभिषेक करना चाहिए, या इनके अवतार, जैसे शंकर अवतार हनुमान जी हैं, या भगवान विष्णु के अवतार राम हैं, कृष्ण हैं। तो सनातन संस्कृति को, जो हम पाश्चात्य संस्कृति में बहते चले जा रहे हैं, उस बहाव को रोकने के लिए, हमारी संतानों को, हमारी संतति को बचाने के लिए, कि कहीं ये पाश्चात्य संस्कृति में इतने ही नहीं बह जाएं कि अपनी संस्कृति भूल जाएं। और हम देख रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो गए हैं। तो उस संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए, मैं क्या, मेरे जैसे हजारों वक्ता, और मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, मेरे जैसे उच्च वक्ता भी इसी श्रेय को लेकर कि हमारी सनातन संस्कृति बची रहे और पुनः पूर्ण, मतलब तरुण रूप में स्थापित हो, इसके लिए। ये बात आपने कही। महाराज जी, कोई श्लोक भागवत का सार तो आप हमारे दर्शकों को अपने मुख्य बिंदु से। देखिए, श्री राम जी का नाम ही काफ़ी है। मैंने पिछली कल कथा में भी कहा था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग बतलाए शास्त्रों में: नाम, रूप, लीला और धाम। तो यहाँ अपन भगवान का नाम जपते हैं। भगवान का श्री विग्रह जो रामलला का विराजमान है, वह रूप है। भगवान की लीला अपन कथा में सुन रहे हैं, और भगवान का धाम ये अवधपुरी है। ये हमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली 4 चीज़ें, भगवत तत्व को प्राप्त कराने वाली हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको राम जी का नाम जपना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ज़्यादा वेद शास्त्रों के संस्कृत के चक्कर में साधारण लोग तो पढ़ नहीं सकते। जो संस्कृत पढ़े हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेश्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। महाराज जी, आखिरी सवाल, अयोध्या आने वाले भक्तों को जो आप सुन रहे हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ आने पर उनको से दर्शन। देखो, मैं रोज़ ही ये कथा में अपनी बताता हूँ, प्रतिदिन नहीं और हर कथा में, कि पहले तो हमें मनुष्य बनना है, और मनुष्य बन के फिर हिंदू बने रहना। आज हम हिंदू धर्म से दूर हो गए हैं। जैसे शिखा और सूत्र का सबने त्याग कर दिया है, न किसी के पास शिखा है, न तिलक है, न सूत्र है। तो ये सारी जानकारी केवल प्रेरणा मेरे गुरु जो हैं ब्रह्मलीन पूर्व शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, उन्हीं के द्वारा मेरी शिक्षा और दीक्षा हुई है। तो उनकी जो भगवान, कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की कथाएं श्रवण करें और अपने धर्म में स्वधर्मो मरणम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में भगवान की स्वयं वाणी है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ समझता हूँ मैं खुद, और लोगों को भी यही शिक्षा देता हूँ। परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म के चक्कर में ना पड़े। आज जी, एक सवाल, देखिए, अपन एक मंत्र बोलते हैं पुष्पांजलि के अंत में कि रुद्रदेहायै च विद्महे मेकल कन्निकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। भगवान शंकर जब मेकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर का उस तपस्या में पसीना निकला, और उसी पसीने अमरकंटक नर्मदा प्रागट हुई। तो एक प्रकार से माँ नर्मदा भगवान शंकर की पुत्री भी कही जाती है, और नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। जिस प्रकार अपने को अपने पुत्र पुत्री प्रिय होते हैं, उस प्रकार शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख आनंद राशि, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। जिस प्रकार भगवान शंकर को नर्मदा प्रिय है, उसी प्रकार भगवान शंकर को राम कथा प्रिय है। तो नर्मदा का कंकर कंकर शंकर क्यों है? क्योंकि महाराज बलि के बारे में आपने सुना होगा। बलि के पुत्र बाणासुर हुए, और बाणासुर जो भृगु क्षेत्र है, भड़ूच जिसको कहते हैं गुजरात में, वहाँ इनकी राजधानी थी। तो
तो प्रतिदिन 1.25 लाख शिवलिंग बना करके वो नर्मदा में प्रवाहित करते थे। तो वे सब पाषाण के हो गए, बलि के द्वारा, जो बाणासुर के द्वारा बने गए। तो वे आज तक नर्मदा नदी में हमें प्राप्त होते हैं। और नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है उसका अलौकिक महत्व है। यदि नर्मदेश्वर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी किसी ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई उनका अनुष्ठान नहीं होता, वो आकर के सीधे पूजन में रखने योग्य है, सीधे स्वयं सिद्ध शिव हैं।